too much important for the 10th examination, 10th board examination. In that topic, we will discuss the different chemical properties of metal. First of all, metals bonds in air. Almost all metals combine with air to form metal oxide, or almost all metal bonds in air. As for example, you have seen here metals plus oxygen, metal oxide. As for example, you copper plus oxygen. Copper, when heated in air, its color change into black. Their color become black. So when metal combines with oxygen, it forms metal oxide. As you know earlier, आप पहले से जैसा जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होगा। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है जनरली। तो जैसे ही ये बेसिक होगा तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा। एक एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं यहाँ की, सोडियम ऑक्साइड है Na2O। ये रिएक्ट किया HCl के साथ, बनाया NaCl प्लस H2O। यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने HCl में 2 लगाया है और इधर NaCl में भी 2 लगा दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम को जब आप एयर में गर्म करिएगा तो ये बनेगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और इसको अगर आप एसिड के साथ, जैसे सोडियम ऑक्साइड को एसिड के साथ कराए हैं तो रिएक्शन हुआ, बना सॉल्ट और वाटर। लेकिन बेस के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो यह सॉल्ट देगा, पहले AlCl3 और वाटर दे देगा। और बेस के साथ रिएक्शन में कराइएगा तो यह सोडियम एल्यूमिनेट देगा, NaAlO2 और वाटर। तो वैसा ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, वैसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक बोलते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है रिएक्टिविटी विथ वाटर। मेटल की रिएक्टिविटी पानी के साथ। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और उसके साथ साथ वो पानी पे जल भी जाता है। इतना तेज रिएक्शन होता है। अगर आप देखते होइएगा कि जादूगर का कोई खेल है तो पानी में आग ऐसे करके लगाता है पाउडर छींटते ही, तो एक्चुअल में वो क्या रहता है, यही पाउडर रहता है सोडियम या पोटेशियम का। अपने थैला में से केरोसिन ऑयल में से निकालता है और तुरंत पानी में फेंकता है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे सोडियम और पोटेशियम, उसको पानी के साथ रिएक्ट कराइएगा तो दे रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ठंडा पानी में भी रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन इज टू मच फास्ट दैट विल कैच द फायर। यहाँ रिएक्शन हमने लिख दिया है, पोटेशियम प्लस H2O, इससे बनेगा क्या, KOH H2 प्लस हीट एनर्जी। उसी तरह से सोडियम के साथ भी NaO बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। उसके बाद अगर आप उससे लो रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट कैल्शियम को लेते हैं तो कैल्शियम में भी बड़ी मज़ेदार खेल होता है। कैल्शियम के केस में कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है
लेकिन इसमें आग नहीं आएगा, हीट एनर्जी उतना नहीं इवॉल्व होगा। लेकिन क्या होगा कि कैल्शियम का टुकड़ा जो है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू करेगा, नाच जिस तरह से बोट नाचता है ना उस तरह से नाचना शुरू करेगा। इसके पीछे क्या रीजन है? तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्ट H2 गैस देता है और H2 गैस उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगा। लेट अस सपोज दैट ये कैल्शियम का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ से गैस 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 ये चिपक गया। तो जैसे वाटर ट्यूब के साथ अगर कोई आदमी है तो पानी के सरफेस पे क्या करता है, वो फ्लोट करने लगता है। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस इसको बाउएंट फोर्स प्रोवाइड कर देगा, जिसके कारण ये कैल्शियम का टुकड़ा ऊपर पानी पे तैरना शुरू कर देगा और डांस भी करता है, डांसिंग कैल्शियम पीस। उसी तरह से मैग्नीशियम के साथ अगर आप कीजिएगा तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिमिलर प्रोसेस अगर हॉट वाटर के साथ करिएगा तो जो कैल्शियम के साथ हुआ है वही मैग्नीशियम भी करना शुरू करेगा और वह भी अपने सरफेस पे डांस करना शुरू करेगा, क्योंकि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, Mg+H2O, MgOH Mol2 + H2 ये देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेटल लाइक जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये कोल्ड वाटर या हॉट वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? तो अगर वाटर का स्टीम उसके ऊपर में डालिएगा तो ये रिएक्ट करेगा। यहाँ आप देखिए दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर कट दिखेगा। कोल्ड वाटर वाले केस में OH जरूर आता है, लेकिन स्टीम के केस में H नहीं, कोई KOH या कोई भी OH हाइड्रोक्साइड आयन आएगा नहीं। यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम के साथ वाटर का रिएक्शन कराया तो Al2O3 बनेगा, आयरन के साथ कराइएगा तो Fe3O4 बनेगा। यहाँ OH का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये रिएक्शन स्टीम के साथ होगा, वाटर वेपर के साथ होता है। और दूसरा मेटल, इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए बर्निंग मैच स्टिक को उसके साथ पास ले जाइएगा जहाँ से ये निकल रहा हो हाइड्रोजन गैस, तो पॉप साउंड के साथ वो जलता है। एक बार आप रिकॉल कर दिए हैं। उसके बाद है मेटल जैसे लीड जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और Au, यह किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो वंस अगेन metal shows the different behavior with water. Metals like potassium and sodium react violently with cold water. Reaction is so violent that it catch fire. उसके साथ साथ जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो कैल्शियम ठंडा पानी के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसको फ्लोट कराता है, लेकिन उसमें फायर नहीं पकड़ेगा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं होता है, वह केवल और केवल हॉट वाटर के साथ होता है और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 निकलने के कारण इस मैग्नीशियम के सरफेस पे भी हॉट वाटर में चिपक जाएगा हाइड्रोजन गैस का बबल्स और वो इसको घुमाना शुरू करेगा। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, वो कभी भी ठंडा और गर्म दोनों पानी से रिएक्ट नहीं होते हैं। ये केवल और केवल स्टीम के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा। और लास्टली जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, जैसे लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ओके।
here another property of chemical property of metals, solubility in water. Most metal oxides are insoluble in water. ज़्यादातर मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन कुछ मेटल का ऑक्साइड है जो कि पानी में सॉल्युबल होगा। जनरली जो रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है वही पानी में सॉल्युबल होगा और वह बेस बनाता है, इसलिए मेटल के ऑक्साइड को बेसिक कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व कीजिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करिएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये NaOH इज अ बेस, KOH इज बेस। सो मेटल का ऑक्साइड जो है जनरली पानी में नहीं डिजॉल्व होता है, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल है उसके ऑक्साइड्स पानी में डिजॉल्व होके क्या बनाएंगे, बेस बनाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस मेटल का, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर मेटल जो होता है, डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट नेचर्स टुवर्ड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन डिफरेंट मेटल का डिफरेंट तरह से होता है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे मिले या रूम टेम्परेचर से कम पे भी मिले, थोड़ा सा भी उसको अगर आप बाहर निकालिएगा, हल्का हीट होगा और वो इतना तेज रिएक्शन करेगा कि अपने आप उसमें फास्ट रिएक्शन होने के कारण, इतना तेज रिएक्शन होने के कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और अपने आप उसमें आग लग जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों मेटल को किरोसिन ऑयल में रख देते हैं। किरोसिन ऑयल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसका रिएक्शन नहीं होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की भी सप्लाई उसको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह नहीं जलता है। उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लीड। ये सारे मेटल्स जो हैं वो अपने आप एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके अपने ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है, जिसके कारण ये जल्दी रिएक्ट नहीं होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट करेंगे या उसके सरफेस को रब करेंगे, जैसे आपने मैग्नीशियम को पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक कोट चढ़ जाता है, जिसको रब करने के बाद उसमें फायर से आग लगाने पे वो जलता है। लेकिन ऐसे आप सीधे जलाइएगा तो जल्दी जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड उस पर चढ़ चुका है। आयरन डज नॉट बर्न्स इन एयर। आयरन को लेके आप जलाने का कोशिश कीजिएगा और नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप आयरन फाइलिंग्स, आयरन का कतरन जो होता है, उसको लेके आप आग पे छिड़किएगा तो वह स्प्रिंकल करेगा। जैसे फुलझड़ी नहीं चमचमाता है, उस तरह का स्प्रिंकलिंग करेगा और उसके साथ वो जलता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर कभी भी आपका जो है आग में रखिएगा तो नहीं जलेगा। एक प्रचार आप लोग देखते होइएगा, हैवेल्स नॉट कैच फायर। तो हैवेल्स में क्या है, अगर कॉपर वायर है तो डू नॉट कैच फायर। कॉपर का जो है वो जनरली जलता नहीं है। हाँ, हैवेल्स के ऊपर वाला कोट क्या है, अगर मान लो कि अगर वो प्लास्टिक का होगा तो जलेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कॉपर है वो नहीं पकड़ता है। हाँ, मेलामाइन का बनाया हुआ होगा कोट तो जलता होगा, नहीं जलता होगा, सॉरी, मेलामाइन का होगा तो कॉपर डज नॉट कैच फायर और कॉपर डज नॉट बर्न्स बट इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। लेकिन इसको ऑक्सीजन का आप छोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा एक ब्लैक कलर का कोट
कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या CuO उसको बोलते हैं, जिसके कारण उसका कलर, कॉपर का जो मटेरियल आपके घर में भी यूटेंसिल यूज करते हैं, वो पहले जैसा चमक रहता है, बाद में कुछ दिन के बाद उसकी चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो काला इस पड़ने का रीज़न है कि इसके ऊपर में ऑक्सीजन का एक कोट चढ़ गया है कॉपर ऑक्साइड का, जो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद आता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसका नहीं होता है। इसीलिए ज्वेलरी में अगर आप कॉपर का कोई चीज़ पहने हुए हैं तो उसको साफ करने का ज़रूरत होगा, ऑक्साइड के उसको हटाने का ज़रूरत होगा चमकाने के लिए। लेकिन अगर गोल्ड का पहने हुए हैं तो उसको ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन ही नहीं होता है, नोबल मेटल है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन में जो सबसे ऊपर वाला रिएक्टिविटी सीरीज का सबसे टॉप मोस्ट लेयर का जो सोडियम और पोटेशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। कभी कभी एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी सीरीज, उसके मिडिल वाला जो है, वो ऑक्सीजन से उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, क्योंकि उसके ऊपर में एक कोट होता है, या तो ऑक्साइड का कोट चढ़ जाएगा या कार्बन है तो कार्बोनेट का कोट चढ़ेगा। उसके बाद आपका जो नोबल मेटल है सबसे नीचे में, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके।